अम्मा तो डोमिनेटिंग थी ना, वही वाली बात। अम्मी बिल्कुल डोमिनेटिंग थी। और लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं मैंने भी उनको डोमिनेट किया बाद में ना बदला तो चुकाना होता हाँ, बदला तो चुका। तो क्या वो माही मुंडा थी शीशे में देखकर, या? हाँ, हाँ, मुझे नहीं बाल लंबे करने। हाँ, मैं तो बिल्कुल मुंडा ही थी। हाँ, बाल भी छोटे रखने और लड़कों के साथ क्रिकेट, पतंग, साइकिल, तो मतलब बहुत सन ब्लॉक नहीं लगानी, कोई क्रीम नहीं लगानी, कुछ नहीं। बल्कि मैं तो एक दफ़ा घर से निकलकर पड़ोस में चली गई तो मेरी अम्मी को पता ही नहीं कि बच्ची मेरी कहाँ है, उनको भी नहीं पता कि लड़की है। मैंने कहा मेरी बेटी तो नहीं आई, उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं आया, जबकि मैं वहीं बैठी थी तो बिल्कुल लड़का, बॉय कट बाल, लड़कों वाले कपड़े, तुमने कहा लड़का ही बैठा हुआ है। वो बिल्कुल ही मैं मुंडा ही थी। और शौक भी वैसे ही थे, गलियों में साइकिलें चलाना, पतंगबाजियाँ, ये वो, खो खो और फलां लड़कों के साथ फुल खेलती थी। क्रिकेट, तो ये नजाकत, ये काजल और लाइनर वाला, ये बहुत बाद में आया है, बहुत बाद में आया है। जब मेरी माँ ने मुझे झंझोड़ा, बेटा लड़की हो याद करो। फिर मुझे मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं से वो एक मुंडा और वो निकल के आ जाता है। फिर मुझे बराबर वाले कहते हैं जरा कंट्रोल अच्छा, जो इकलौती बेटियां होती हैं उसमें ये चीज़ आती है, ये मुझे भी है ना। तुम कितना तंग करती हो अपनी अम्मी को? आई वॉज कंप्लीट ऑपोजिट। मैंने बिल्कुल तंग नहीं किया, नहीं यार, भी तंग नहीं किया। एंड ये सिर्फ मेरी अम्मी मुझे नहीं बताती, इनफैक्ट जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी अम्मी से पूछा करते थे कि भाई बता देना जब तुम्हारी बेटी रोए, क्योंकि हम इसको रोते हुए नहीं देखा आज तक। तो मैं रोती नहीं थी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खुद से सीख ली, मैंने चलना खुद सीखा। वो एक होता है ना चला कर वो सिखाते हैं, तो अम्मी मुझे बताती हैं मेरे रिश्तेदार कि 6-7 महीने की उम्र में मैंने चलना शुरू कर दिया था, लिटरली। और मुझे यकीन नहीं आता, एंड मुझे ना आता अगर मुझे मेरे रिश्तेदार उसकी गवाही ना देते, क्योंकि वो होता है ना कि नहीं अम्मी शायद फ्लेक्स कर रही है। नहीं, मुझे गवाही मिली है। इस 1.25 महीने में मैं करवट ले लेती थी। मैं फीडर मैंने बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं किया, मुझे कप में चाहिए होता था। बस ये एक छोटे बहुत नखरे होते थे। एक ही मेरा शौक़ होता था कि मैं अपनी टेरेस में खड़े होती थी, अपना स्टूल खुद ही घसीटते हुए लेकर आती थी, उसमें खड़ी होती थी, और फिर मेरा एक अपना जीतो पाकिस्तान चल रहा होता था। ये चाबियां हैं वो फेंक दी, कोई चीज़ कोई भी, और स्पून मतलब है वो फेंक दिया। तुम जो हो बांट रही होती थी, चाबियां बांट रही होती थी। ये बाइक नहीं तो चाबी, बाइक की चाबी ही सही। अच्छा, आई मस्ट से एंड आई विल अप्रिशिएट माई मॉम फॉर दैट कि माँ के ऊपर भी होती है ये चीज़, बच्चों के तो नहीं समझ आ रही होती। तो अगर टाइम टेबल बच्चों का सेट कर दिया जाए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो ना बच्चा रोता है, ना वो स्टबन बनता है। एंड आई इंडोर्स दिस फैक्ट कि जब जो शुरू के 2 साल होते हैं ना, वो कीन ऑब्जर्वेंट हो के आपने गुजारने हैं उस बच्चे के यार साथ। बच्चों की फितरत भी होती है। अब तुम अच्छी थी फितरतन, सबसे बड़ी बात ये है। सबसे, और क्या, बेचारी माएँ तो हर माँ कोशिश तो अच्छी डिसिप्लिन्ड करती है होती है तरबियत करने की। वही तो, लेकिन टाइम पे दूध देती है, टाइम पे सुलाती है। हाँ, लेकिन अगर फितरत नहीं, बच्चे तुम बाय नेचर बहुत अच्छा बच्चा रही हो। थैंक यू। वो मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल में एक होता है ना, बच्चा अगर रो रहा है, अब आजकल ये ज़्यादा चीज़ हो गई है कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसको फ़ोन पकड़ा दिया जाएगा, या अगर वो ज़िद कर रहा है मॉल में बिल्कुल लेटा हुआ है कि मुझे तो फलां ही टॉय चाहिए है, तो फ़ौरन दे दिया जाता है। उससे वो स्टबननेस उसकी पूरी ज़िंदगी तक चलती है। ऐसा नहीं है कि माएँ दुश्मन हैं, मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कहूँगी। माएँ चाहती हैं कि अच्छा वो रोए ना, क्योंकि उनका भी दिल कट रहा होता है। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज बच्चों और माँ का टॉपिक नहीं है, आज ब्यूटी का टॉपिक है। तुम कहाँ माँ और बच्चे में ले गई मुझे। इंशाल्लाह से नेक्स्ट घूम कर आओ वापस।